ज़ेन एक स्वाद है स्वयं में होने का। ज़ेन एक दृष्टिकोण है जीवन को देखने का। ज़ेन एक ढंग है, कला है। आस्था नहीं, प्रयोग इसका आधार है। केनिन प्रांत के मंदिर के जो गुरु थे मोकुराई एक शांत तूफान थे। उनके पास तोयो नाम का एक छोटा बालक था। तोयो देखता कि पुराने शिष्यगण प्रत्येक सुबह और शाम व्यक्तिगत निर्देशों के लिए गुरु के कमरे में जाते, जिसे सांजेन कहा जाता है, जिसमें अक्सर गुरु मन को शांत करने हेतु एक समस्या देते हैं, जिसे कुआन कहा जाता है। तोयो को भी सांजेन की आकांक्षा हुई। अभी प्रतीक्षा करो, मोकुराई ने कहा, तुम बहुत छोटे हो। पर बच्चे ने जिद की और शिक्षक अंततः मान गए। संध्या समय छोटा तोयो एक निर्धारित समय पर मोकुराई के कमरे की ड्योढ़ी पर सांजेन हेतु गया। उसने अपनी उपस्थिति की घोषणा हेतु घंटा बजाया, द्वार के बाहर 3 बार सम्मान पूर्वक झुका और गुरु के समक्ष आदरपूर्ण मौन में बैठ गया। तुम दोनों हाथों द्वारा ताली बजाए जाने पर उत्पन्न आवाज को सुन सकते हो? ज़ेन गुरु ने कहा। अब मुझे एक हाथ की ताली की आवाज दिखाओ। तोयो अभिवादन में झुका और समस्या पर विचार हेतु अपने कक्ष में आया। वहां खिड़की से उसने त्रिशा का संगीत सुना। आह, मुझे मिल गया, उसने निश्चित किया। अगली संध्या जब उसके शिक्षक ने उसे एक हाथ की ताली की आवाज बताने को कहा, तोयो ने त्रिशा संगीत बजाना प्रारंभ किया। नहीं नहीं, मोकुराई ने कहा, ऐसे नहीं चलेगा। यह एक हाथ की ताली की ध्वनि नहीं है, तुम बिल्कुल नहीं समझ सके। यह सोचकर कि संगीत बाधक हो सकता है, तोयो ने एक शांत स्थान पर निवास किया। वो पुनः ध्यानस्थ हो गया। एक हाथ की ताली की ध्वनि क्या हो सकती है? उसे जल बिंदुओं के गिरने की आवाज सुनाई दी। मैंने खोज लिया, तोयो ने कल्पना की। जब अगली बार अपने शिक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ, तोयो ने गिरते हुए जल की नकल की। यह क्या है? मोकुराई ने पूछा। यह तो गिरते हुए पानी की आवाज है, न कि एक हाथ की ताली की। और प्रयत्न करो। हताश तोयो एक हाथ की ताली की ध्वनि सुनने हेतु ध्यानस्थ हुआ। उसने हवा के बहने के गीत सुने, पर ध्वनि अस्वीकृत हो गई। उसने उल्लू की आवाज सुनी, यह भी नकार दी गई। झिंगुर की आवाज भी एक हाथ की ताली की आवाज नहीं थी। 10 से अधिक बार तोयो विभिन्न ध्वनियों के साथ मोकुराई के समक्ष गया। सब गलत थी। लगभग 1 वर्ष तक वह विचारता रहा कि एक हाथ की ताली की आवाज क्या है। अंततः छोटा तोयो वास्तविक ध्यान में प्रविष्ट हो गया और सभी ध्वनियों का अतिक्रमण कर गया। मैं अंततः कोई ध्वनि एकत्र न कर सका, उसने बाद में बताया। अंततः मैं शून्यता में पहुंच गया। द साउंडलेस साउंड। तोयो ने एक हाथ की ताली का अनुभव कर लिया था। आज की यह ज़ेन कथा पूरी हुई। आज का जो ध्यान प्रयोग है, आप
थोड़े से उसके इंस्ट्रक्शंस हैं, समझ लें। और नियमित रूप से भी आप जब रात को सोने जाते हैं उससे पहले 20 मिनट के लिए कर सकते हैं। सोने से पहले अगर 20 मिनट बैठ जाएं ध्यान के लिए तो आपकी नींद और गहरी और शांत हो सकती है। कुछ भी नहीं है, बस बैठ जाना, आंखें बंद कर लेना और यह भाव कि मैं अपने शून्यता में प्रवेश कर रहा हूँ, इसका स्वीकार भाव। फिर उस समय जो भी होता है, कोई भय उठता है तो उठने दें उसे भी, क्योंकि जब शुरुआत करते हैं आंखें बंद होती हैं, जो भीतर का अंधकार है वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर दबे हुए भय को भी जगा सकता है, लेकिन उससे भागना नहीं। भय है, कोई कंपन हो रही है, ठीक है, बैठते रहें। बस एक ही भाव कि मैं अपने भीतर के शून्यता में प्रवेश कर रहा हूँ। तो संगीत बजेगा और उसके साथ आप बैठेंगे 20 मिनट के लिए और उसके साथ यह सेशन पूरा हो जाएगा। बीच में बेल्स की आवाज़ आती रहेगी। कहीं अगर आप विचारों में भटक रहे हैं तो उसमें वो सहयोग करेगा कि वापस फिर वर्तमान में आने के लिए। ध्यान के बीच में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। शुरू करते हैं ध्यान प्रयोग आज का। आंखें बंद कर लें, शरीर को आराम से रखें, कंफर्टेबल। बैठने का भी बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं लेना। आराम से अगर रीढ़ सीधी रख सकें तो अच्छा। देख लें ठीक से पूरा शरीर बिल्कुल आराम से है। पैर, हाथ, कमर, कंधे, गर्दन, सब कुछ आराम से है। श्वास आराम से आ रही है नाक से और आहिस्ते से बाहर जा रही है। बाहर से अपने सभी संपर्कों को तोड़ लेना है। यह भाव मुझे अपनी शून्यता में भीतर प्रवेश करना है। आंखें भी आराम से बंद है, उसका भी तनाव नहीं है। झांके भीतर।
लगातार अगर 2-3 सप्ताह भी हम नियत समय पर बैठते रहें तो अचानक ही आप महसूस करेंगे कि भीतर प्राणों में कोई आनंद उमग रहा है, जैसे रात समाप्त हो गई है और सूरज क्षितिज पर आ गया है। ऐसी आनंद की वर्षा होने लगती है। आज का सेशन पूरा हुआ। थैंक यू वेरी मच।